गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू आई स्पीक अबाउट मनी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मनी बैक और इंडोमेंट पॉलिसीज़ में आपको पैसा क्यों निवेश नहीं करना चाहिए। जैसा मैं हर वीडियो में आप लोगों के सामने प्रूफ रखने की कोशिश करता हूँ या एक्सेल पे कैलकुलेशन बताता हूँ, यहाँ भी कुछ ऐसा ही करूँगा। इस वीडियो में जो मैंने प्लान रिव्यू करा है वो है HDFC संचय प्लस, क्योंकि ये प्लान काफ़ी मिस सेल होता है मार्केट में। बिकॉज वहाँ पे गारंटीड जो वर्ड है, काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स इस ट्रैप में फंस जाते हैं कि गारंटीड है तो अच्छा है, मतलब इसको गारंटीड के ट्रैप में फंस जाते हैं। इसलिए इस प्लान को मैं रिव्यू कर रहा हूँ और काफ़ी मार्केट में ये प्रोपोगेट भी हो रहा है, प्रमोट भी हो रहा है और काफ़ी ईमेल्स भी आए थे, तो इसलिए इस प्लान को मैं यहाँ पे रिव्यू कर रहा हूँ। हालांकि अगर आपके पास कोई भी इंडोमेंट पॉलिसीज़ है या मनी बैक पॉलिसीज़ है, सारे प्लान्स लगभग सेम रिटर्न्स देंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास किसी दूसरी इंश्योरेंस पॉलिसी का प्लान है तो वो ज़्यादा रिटर्न्स देगा, सारे लगभग सेम रिटर्न्स देंगे। इसलिए मैंने HDFC संचय प्लस को यहाँ पे रिव्यू करा है और ये बताने की कोशिश करें कि मनी बैक पॉलिसीज़ या इंडोमेंट पॉलिसीज़ क्यों आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, उसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है वो मैं यहाँ बताऊँगा आपको। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। स्क्रीन कास्ट वीडियो बनाई है मैंने आप लोगों के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं दोस्तों चाहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरीके से पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी जानकारी आपको अपने चैनल के माध्यम से हमेशा देता रहता हूँ। तो दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं HDFC लाइफ संचय प्लस को यहाँ पे रिव्यू करने वाला हूँ। इंडोमेंट और मनी बैक पॉलिसीज़ में आपको क्यों नहीं प्लान लेना चाहिए इसका रिव्यू मैं कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे HDFC लाइफ संचय प्लस को लिया है। हालांकि आपके पास कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी हो, कोई भी इंडोमेंट और मनी बैक पॉलिसी हो, तो लगभग सेम रिटर्न्स मिलेगा जो HDFC लाइफ संचय प्लस में जो रिटर्न्स कैलकुलेशन मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास किसी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी का इंडोमेंट और मनी बैक पॉलिसी है तो वहाँ ज़्यादा रिटर्न्स मिलेगा। जितने भी मनी बैक पॉलिसीज़ और इंडोमेंट प्लान्स हैं उनके रिटर्न्स कंपेरेटिवली लगभग सेम होते हैं या काफ़ी कम होते हैं, वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए मैं HDFC लाइफ संचय प्लस को यहाँ पे रिव्यू कर रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे HDFC लाइफ संचय प्लान्स में काफ़ी सारे वेरिएंट्स हैं, मतलब जब आप पॉलिसीज़ की डिटेल्स भरोगे ऑनलाइन तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो है गारंटीड, जिसमें काफ़ी लोग ट्रैप में फंस जाते हैं गारंटीड मैच्योरिटी ऑप्शंस में, और ये काफ़ी मिससेल भी किया जाता है इस वजह से। तो जो पहला ऑप्शन है वो है गारंटीड मैच्योरिटी ऑप्शन, दूसरा है गारंटीड इनकम ऑप्शन, तीसरा है लाइफ लॉन्ग इनकम ऑप्शन, चौथा लॉन्ग टर्म इनकम ऑप्शन। ये रिटायर्ड जो 50 ईयर्स की एज प्लस है उनके लिए है, तो इसको तो रिव्यू नहीं करेंगे, इन 3 प्लान्स को रिव्यू करेंगे। तो पहला है गारंटीड मैच्योरिटी ऑप्शंस। तो गारंटीड मैच्योरिटी ऑप्शन को हम अगर बात करें तो मैंने अपने लिए कैलकुलेट करा, तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करा कि मैं प्रीमियम अमाउंट 50,000 दूंगा। हालांकि जो भी आप प्रीमियम पे करते हो उसमें GST भी लगता है, इसलिए जो टोटल प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा वो लगभग 52,252 रुपीज़ होगा। लेकिन मैंने फिर भी 50,000 का फिगर लिया है मिनिमम। इस प्लान में 30,000 रुपीज़ आप लगा सकते हो। जो सम एश्योर्ड आपको दे रहे हैं वो ले रहा है 6,28,300 रुपीज़ का। इस वाले प्लान में या इस वाले वेरिएंट में गारंटीड मैच्योरिटी बेनिफिट में आपको 10 साल प्रीमियम पे करना है और पॉलिसी टर्म है 20 साल का। और जब आप 53 ईयर्स के हो जाओगे, जैसा उनकी वेबसाइट पर ये मेंशन्ड है, जब मैंने कैलकुलेट करा 53 ईयर्स के बाद आपको मैच्योरिटी की एज पर 10,61,261 रुपीज़ कंपनी आपको पे करेगी। अब इसको हम एक्सेल पे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में ये जो रिटर्न्स है कितने रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं। तो जो मैंने आप लोगों के लिए तो कैलकुलेट किया है, तो देखिए मैं जैसे मैंने बताया कि GST के अमाउंट के साथ में गारंटीड मैच्योरिटी बेनिफिट में आप 33 ईयर्स के मैंने अपने लिए कैलकुलेट करा। पहले शुरू के 10 साल आपको कुछ प्रीमियम्स पे करने हैं, तब तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन एट द टाइम ऑफ 53 ईयर्स, जब आप 21 ईयर्स मतलब पॉलिसी का 21वें साल में आपको 10,61,261 मिलेगा। अगर आप इसको अब IRR कैलकुलेट करो, इन पॉलिसीज़ का जो एक्चुअल रिटर्न है, जो आपके हाथ में एक्चुअल रिटर्न मिल रहा है गाइस, वो है 4.621। मैंने ये एक्सेल पे कैलकुलेट करा है। यानी आप 10 साल प्रीमियम पे कर रहे हो, एट द एंड ऑफ 53 ईयर्स के जब आप हो 21वें साल, तो अब पॉलिसी का पैसा आपको वापस मिल रहा है, वो पूरा मिल रहा है मैच्योरिटी अमाउंट 10,61,261। तो आप देखिए हकीकत आप लोगों के सामने, जो एक्चुअल आपके हाथ में इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसे म्यूचुअल फंड में हम CAGR ऑनरल रिटर्न बोलते हैं, आप IRR उसको भी समझ सकते हैं, क्योंकि IRR इसलिए हम इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में कंसिडर करते हैं बिकॉज आपका कैश फ्लो कोई रेगुलर कैश फ्लो मिल रहा है। कैश फ्लो का अगर रिटर्न्स निकालना है तो IRR निकालते हैं। तो यहाँ पे जो एक्चुअल आपके हाथ में मिल रहा है ना, अगर से कैलकुलेट करो 4.621,
यहाँ पे मैंने इन्फ्लेशन कंसीडर नहीं करा दोस्तों। अगर देखेंगे आप इन्फ्लेशन जो कि अभी 3.62 है, मतलब एक्सपेक्टेड है, और 3.454 और 3.34 चल रहा है अभी, बट फिर भी अगर एक एवरेज देखा जाए तो लगभग 4% के करीब का एवरेज है। तो अगर मैं 4% कंसीडर करता हूँ तो ये एक्चुअल जो रिटर्न है ना आपके हाथ में मिल रहा है 0.621% मिल रहा है। अब खुद सोचिए, आप डिसाइड कीजिए कि आपको 0.621% फॉर द लॉन्ग टर्म 21 साल के लिए पैसा निवेश करना चाहिए। चलिए ये एक ऑप्शन हो गया। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है आपका गारंटेड इनकम ऑप्शन। गारंटेड इनकम ऑप्शन में भी गाइस मैंने यही आपका इसी तरीके से कैलकुलेट करा जैसे गारंटेड मैच्योरिटी बेनिफिट है। अब देखते हैं गारंटेड इनकम ऑप्शन में भी सेम सम एश्योर्ड है 6,28,300, सेम आपका सब कुछ सेम है। बस यहाँ पे ये जो इसका बेनिफिट डिटेल्स है वो है कि आपको 33 ईयर्स एज में स्टार्ट करा, आपको 44 ईयर्स यानी प्रीमियम पेइंग टर्म आपकी होगी 12 साल, पॉलिसी टर्म होगा 13 ईयर्स, लेकिन 46 ईयर्स के बाद से आपको लमसम एनुअल रिटर्न जो मिलने लगेगा वो मिलने लगेगा 1,08,1,455 58 ईयर्स तक। मतलब यू विल बी गेटिंग 1,01,455 फ्रॉम 47 ईयर टू 58 ईयर्स। आप लगा रहे हो 50,000 और आपको मिल रहा है 1,01,455 रुपये 46 से लेके 58 ईयर्स तक। ये फिगर देखने में बड़ा अच्छा लगता है और इसे इसी तरीके से बेचा भी जाता है कि वॉट एवर द अमाउंट यू आर इन्वेस्टिंग यू विल बी गेटिंग डबल ऑफ इट एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 58 ईयर रिटायरमेंट, ऐसे करके बेचा जाता है। लेकिन इसकी असली हकीकत मैं आपको बताता हूँ कि इसके असली हकीकत अगर देखी जाए तो आपको कितना रिटर्न्स मिलेगा, आप खुद तय कीजिए। यहाँ भी मैंने इसको कैलकुलेट करा है। देखिए गारंटेड इनकम प्लान में है कि आप 33 ईयर्स के, मैंने अपने लिए कैलकुलेट करा 52,250 टू 50 रुपीज़ आप पे करोगे फॉर द नेक्स्ट 12 साल। 12 साल के बाद आपको 13वें साल और 14वें साल कुछ नहीं मिलेगा। 15th ईयर यानी 47 ईयर से लेके 58 ईयर्स तक आपको हर साल 1,04,1,455 रुपीज़ मिलेगा। तो अगर इसको भी IRR में कैलकुलेट किया जाए कि एक्चुअल आपके हाथ में कितना रिटर्न मिल रहा है तो दैट इज़ 4.854। 26 साल तक आप पैसा निवेश कर रहे हो, 26 साल तक आपको मिल रहा है, लेकिन इसकी जो एक्चुअल यील्ड है, जो एक्चुअल रिटर्न्स है जो आपके हाथ में मिल रहा है दैट इज़ 4.854। इवन अगर आप इसे 4% इन्फ्लेशन को भी कंसिडर करें तो इवन इट इज़ नॉट मोर देन 1% एवरी ईयर। ये है दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। तीसरा ऑप्शन है लाइफ लॉन्ग इनकम ऑप्शन। एज पर दिस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन प्लान, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने ये कैलकुलेट करा लाइफ लॉन्ग इनकम प्लान में। प्रीमियम अमाउंट है 50,000 सेम है और GST के साथ में आपको देना पड़ेगा 52,250। पॉलिसी टर्म है 11 ईयर्स, प्रीमियम पेइंग टर्म है 10 ईयर्स। इस प्लान के मुताबिक, इस वेरिएंट के ऑप्शन के मुताबिक 33 साल का हूँ मैं, 42 साल तक प्रीमियम पे करूँगा। 44 ईयर के बाद लेकिन 44 से लेके 69 ईयर्स तक, 69 ईयर्स तक लगभग रिटायरमेंट से ऊपर 70 साल तक आपको हर साल 45,578 मिलेगा 45 ईयर से लेके 69 ईयर्स तक। यहाँ पे मैंने कोई भी राइडर्स को ऐड नहीं करा। राइडर्स ऐड करोगे तो ये प्रीमियम का अमाउंट उसी तरीके से प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। मैं बिलीव भी नहीं करता हूँ कि आपको राइडर ऐड करना चाहिए। राइडर के लिए अलग से पॉलिसी ले सकते हो, ज़्यादा बेनिफिट होती है। बट फिर भी हम इस प्लान को देखते हैं कि अब इस प्लान में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपके हाथ में एक्चुअल में कितना अमाउंट आता है आप देखेंगे खुद। मैंने यहाँ पे भी इसको कैलकुलेट करा आप लोगों के लिए। तो देखिए इस प्लान के मुताबिक शुरू के 10 साल आपको प्रीमियम पे करना है और अगर आप इसके बाद 13वें साल से यानी जब 45 ईयर से लेके फॉर द नेक्स्ट 69 ईयर्स हर साल आपको 45,578 मिल रहा है। यानी अगर इसका IRR कैलकुलेट करें दैट इज़ 4.283%। बस मैं यहाँ पे जो ये वीडियो में बताना चाह रहा हूँ ना दोस्तों, आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इवन आपका 5% भी आपको रिटर्न्स नहीं मिल रहा है। यहाँ पे मैंने इन्फ्लेशन कंसीडर नहीं करा। अगर आप इन्फ्लेशन कंसीडर करेंगे, देखो यार, आप आज 100 रुपये में आप 45 रुपीज़ में मिल्क खरीद पा रहे हो। 10 साल के बाद हो सकता है ये आपको 1 लीटर का दूध 45, 46, 50 रुपये में ना मिले, ज़्यादा का मिलेगा। बिकॉज आज से कुछ 10 साल पहले ये 20-22 रुपये में मिलता था। तो इन्फ्लेशन भी कंसिडर करनी चाहिए, लेकिन फिर भी चीज़ें इक्विवेलेंट रख रहे हैं हम। बाकी
बिकॉज पीपीएफ में लगाओगे या आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करोगे तो वहाँ पे भी इन्फ्लेशन कंसिडर करना है। लेकिन सेम अगर इक्वालिटी पे देखी जाए तो भी आप 5% नहीं कमा रहे हो मनी बैक और इंडोमेंट पॉलिसीज में। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एच डी एफ सी का संचय प्लस प्लान है, बाकी जितने भी प्लान है आप एक्सेल पे कैलकुलेट कीजिए, सिंपल कैलकुलेशंस है आईआरआर का, कैलकुलेट कीजिए, देखिए आप कि आपके कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एचडीएफसी संचय प्लस के साथ में यहाँ से जितनी भी मनी बैक पॉलिसीज है, एंडोमेंट पॉलिसी, सब में लगभग सेम रिटर्न है, लगभग इवन दे विल नॉट गिव यू मोर देन 5%। इसलिए मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता हूँ मनी बैक पॉलिसीज और एंडोमेंट प्लान्स। अगर देखो यार आपको इन्वेस्ट करना ही है, अब देखो यहाँ पे काफ़ी लोग बोलेंगे सर इस प्लान के साथ हमें लेकिन डेथ बेनिफिट भी तो मिल रहा है। तो गाइस जस्ट सोचिए आपको कितना डेथ बेनिफिट मिल रहा है। मैंने आपको अभी दिखाया था कि आपको डेथ बेनिफिट मिल रहा है 6,28,300। अगर आप 4,000 3,000 4,000 रुपये का प्रीमियम दे सकते हो टर्म इंश्योरेंस में, जो कि मैं सजेस्ट भी करता हूँ, वहाँ पे लगभग आसानी से आपको 25-30 लाख रुपए का टर्म कवर मिल जाएगा मेरी इस एज में। मैंने खुद ने टर्म कवर लिया है अच्छा खासा 1 करोड़ रुपए का और लगभग 11-12 हज़ार रुपये में, तो 4-5 हज़ार रुपये में 25 लाख आसानी से मिलेगा आपको। तो यही समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये इतने महंगे प्लान्स और जिसमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्या फ़ायदा है। अगर आपको देखो इन्वेस्टमेंट करना ही है तो आप इक्विटी में कर सकते हो। इक्विटी में अगर इतना लॉन्ग टर्म जाना ही है तो इक्विटी में कर सकते हो, 10-12% का रिटर्न आसानी से मिलेगा। चलो मान लिया कि आपको रिस्क नहीं लेना, इक्विटी में रिस्क है तो रिस्क नहीं लेना, तो दूसरा ऑप्शन है एनपीएस में जा सकते हो। एनपीएस इज अ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्लान है आपका, वहाँ पे आप 60% पैसा इक्विटी में और 40% डेट में रख सकते हो। सेफ भी है आपका पैसा, सेफ मतलब इक्विटी का पार्ट है तो सेफ तो नहीं कहेंगे, वोलेटिलिटी है, लेकिन कंपेरेटिवली इससे अच्छा रिटर्न मिलेगा। चलो एनपीएस में भी नहीं लगना, इक्विटी में रखना ही नहीं है पैसा, तो पीपीएफ में कीजिए। पीपीएफ में इवन देन आपको 7.5-8% मिलेगा, वहां पर टैक्स बेनिफिट भी है आपको। चलो उसमें भी नहीं रखना, टैक्स सेविंग एफडी कीजिए, टैक्स सेविंग एफडी में भी इससे ज्यादा रिटर्न्स मिलेगा और 5 साल के बाद लिक्विडिटी भी है। तो पॉइंट ये है यहाँ पे जितने भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है, जितने भी सेफ ऑप्शंस है, आप चाहे आप एफडी ले लीजिए, चाहे पीपीएफ ले लीजिए, इवन अगर अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा जोड़ रहे हो तो भी सुकन्या समृद्धि से लाख गुना बेटर है। तो टर्म इंश्योरेंस लीजिए, साथ में इक्विटी म्यूचुअल फंड लीजिए। इक्विटी म्यूचुअल फंड नहीं लेना तो पीपीएफ लीजिए, पीपीएफ नहीं लेना सुकन्या समृद्धि योजना वो भी नहीं लेना, टैक्स सेविंग एफडी कीजिए। सारे प्लान्स में आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है। और आप खुद सोचिए कि जब आपको इफ यू आर नॉट अराउंड हेयर तो 6.5 लाख रुपए इंश्योरेंस का जो डेथ बेनिफिट कवर आपको मिल रहा है उसमें आपकी फैमिली सर्वाइव कर पाएगी। जस्ट थिंक अबाउट कि लॉन्गर टर्म में 6.5-7 लाख रुपए काफ़ी होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो जस्ट स्ट्रैटेजिकली सोचिए कि जो ये प्लान्स आप ले रहे हो, इन प्लान्स में आपको एक्चुअल में फ़ायदा नहीं है, नुकसान है, सिर्फ दिस इज द वेस्ट ऑफ मनी। अगर यार आपको 4.5-5% कमाना ही है तो बेटर होगा आप सेविंग अकाउंट में रखिए, आपका पैसा भी सेफ है, आपका पैसा भी लिक्विड है, आपको जब चाहिए आप निकाल सकते हो। इन प्लान से तो लाख गुना बेटर है। तो आज वीडियो बनाने का मोटिव मेरा यही था कि ऐसे प्लान्स में कभी मत लीजिए। आई नो कि अभी ये टैक्स सेविंग सीजन थोड़ा सा और एक्सटेंड हो गया तो आप लोगों को काफ़ी फ़ोन्स आ रहे होंगे और काफ़ी लोग अप्रोच भी कर रहे होंगे, एडवाइजर और बैंक्स। तो ऐसे प्लान में जाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, ना आपको इंश्योरेंस कवर मिल रहा है और ना ही आपको बेनिफिट और रिटर्न्स का बेनिफिट मिल रहा है। बेटर होगा पीपीएफ में लगाइए, बेटर होगा टैक्स सेविंग एफडी कीजिए अगर ऐसे प्लान्स में जाना है आपको। इनसे लाख गुना बेटर है। अगर इक्विटी में निवेश नहीं करना तो लाख गुना बेटर है कि आप पीपीएफ में कीजिए, टैक्स सेविंग एफडी में कीजिए, वहाँ पर टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा आपको और आपका पैसा भी लिक्विड है। टैक्स सेविंग एफडी में 5 साल के बाद पैसा लिक्विड है आपका। तो आई थिंक ये वीडियो समझ में आ गई होगी आपको कि क्यों नहीं जाना चाहिए। टर्म कवर लीजिए, जैसे मैंने इस पे इसके साथ में आपको एक जरूर बात याद रखनी, दोनों टर्म इंश्योरेंस में मैंने टर्म इंश्योरेंस जब भी आप लेते हो तो कौन से टर्म इंश्योरेंस प्लान्स लेने हैं उसके लिए मैंने एक पूरी सेपरेट वीडियो बनाई है, काफ़ी लोगों ने पसंद करी है, तो आप भी नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। मैंने पूरा डिटेल्ड में एनालिसिस करा है जो इंश्योरेंस कंपनी आपसे झूठ बोलती है और कैसे टर्म इंश्योरेंस आपको चूज़ करना है, उसकी पूरी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। और अगर उसके साथ में आपको ये भी याद रखना है कि प्रीमियम पेइंग टर्म, काफ़ी इंश्योरेंस कंपनी अब क्या करती है कि लमसम प्रीमियम के ऑप्शंस देती है टर्म इंश्योरेंस में, उससे भी आपको बचना है। आपको लमसम प्रीमियम्स में नहीं जाना, रेगुलर पॉलिसी, रेगुलर प्रीमियम पेइंग पॉलिसीज में जाना है। उसके लिए भी मैंने वीडियो नीचे बना के रखी हुई है। साथ ही में मैंने मैक्स टर्म लाइफ का रिव्यू भी दिया हुआ है, वो भी नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दी है मैंने रिव्यू। इस वीडियो के बाद आप वो वीडियोज़ भी जरूर देखिए। तो दोस्तों फिर आई बिलीव आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो मेरा ऑब्जेक्टिव है यही है कि ऐसे प्लान्स में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इनमें सिर्फ आपका पैसा वेस्ट है, बिकॉज यू विल बी नॉट अर्निंग मोर देन 5% इन दिस प्लान्स, मनी बैक पॉलिसीज और एंडोमेंट पॉलिसीज। इन इंश्योरेंस पॉलिसी में कोई बेनिफिट नहीं है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो मैंने इस वीडियो पे 500 लाइक्स का टारगेट रखा है और आप मेरा टारगेट अचीव करने में मेरी मदद कर सकते हो। लाइक जरूर कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कलीग्स
अंकल, जहाँ भी आप शेयर करना चाहते हो शेयर कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरीके से पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी जानकारी आपको अपने चैनल के माध्यम से हमेशा देता रहता हूँ। तो दोस्तों फिर आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और हाँ दोस्तों, आई नो कि अब हम में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी इंडोमेंट और मनी बैक पॉलिसीज ऑलरेडी ले रखी होगी या पे कर रहे होंगे। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको सॉल्यूशन बताऊं, उसका अल्टरनेटिव बताऊं, तो नीचे अपनी पॉलिसीज का नाम डालिए कि आपने कौन सी पॉलिसी ली हुई है, जिस पे भी ज़्यादा यूजर्स ने ली होंगी मैं उस पर एक रिव्यू करूँगा और मैं आई विल गिव द सॉल्यूशन कि अगर आपने भी इंडोमेंट पॉलिसीज और ऐसी पॉलिसीज ली हुई है तो क्या अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है, पूरा उसका रिसर्च करके पूरा डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सेल पे आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा कि क्या सब्स्टिट्यूट है। मैंने खुद ने उसको किया हुआ है, मैंने खुद ने और मेरे काफ़ी सारे इन्वेस्टर कम्युनिटी में जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैंने उनको सॉल्यूशन दिया और रियली वो सक्सेसफुल आइडिया है। मैं आपको जस्ट टिप्स दूंगा वहाँ पे, तो इसलिए कमेंट जरूर कीजिए, आप बताइए कि आपके पास कौन सी पॉलिसी है ताकि मैं उसको रिव्यू कर सकूँ। तो फिर आज के लिए इतना ही था। अगर कुछ सवाल पूछना चाहते तो नीचे कमेंट कीजिए। तो फिर दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद।